Hello students, now we will study about human ear and its structure. Human ear क्या होता है? ये हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है जो हमें आले दुआले की जितनी भी साउंड आती हैं उनको सेंस करने में हमारी हेल्प करता है. Human ear is a sense organ which helps us to sense the sound produced in our surrounding. जो हमारे आले दुआले में कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ आती है उसको सुनने में ह्यूमन ईयर हमारी हेल्प करता है. जैसे कि व्हील्स की साउंड हो गई, रेडियो से साउंड आ रही है, हम अपने कलीग्स की या किसी की भी आवाज़ सुन रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन मदद करता है? हमारी ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर में मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर एंड मिडल ईयर. फर्स्टली बच्चे हमारे पास है एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर को हम आउटर ईयर भी बोल सकते हैं. हमारा बाहरी कान जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे कि ये वाला पार्ट जिसमें मैंने येलो मार्क किया है, दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर को बच्चे हम पिन्ना भी बोलते हैं. ये जो हमारे कान का हिस्सा होता है इसमें हमें बाहर से जो भी साउंड आती है वाइब्रेशन की फॉर्म में, वो वाइब्रेशन जो हमारे एक्सटर्नल ईयर की हेल्प से हमारे कान में चली जाती हैं. जो ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है जिसको मैंने रेड से अभी मेंशन किया है, वो उस पार्ट को हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनल. इट मीन्स हमारे पिन्ना के थ्रू, एक्सटर्नल ईयर के थ्रू जो साउंड आती है वाइब्रेशन की फॉर्म में, वो ऑडिटरी कैनल में चली जाती है. जब ये वाइब्रेशन जो ऑडिटरी कैनल के थ्रू हमारे ईयर के इस पोर्शन पर पड़ती हैं, जो ब्लू कलर का इस तरह से मेंशन किया है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम. ईयर ड्रम पर जाकर ये वाइब्रेशन टकराएंगे. जब ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम पर टकराएंगे तो ये इनकी वजह से हमारा ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. ईयर ड्रम को बच्चे हम बोलते हैं कान का पर्दा. ये एक तरह की पतली सी मेम्ब्रेन होती है. जब इस मेम्ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशन जाकर पड़ती हैं तो ये थिन मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है. जब भी इसके ऊपर वाइब्रेशन पड़ती हैं तो जो वाइब्रेशन का कंप्रेशन होता है उसकी वजह से ईयर ड्रम जो है हमारा अंदर की तरफ चला जाता है. और जब रेयर फ्रैक्शन पार्ट्स इसके साथ टकराता है तो जो ईयर ड्रम में दोबारा से अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पर वापस आ जाता है. इस तरह से जो हमारा ईयर ड्रम है, जब बाहर से वाइब्रेशन जाती हैं तो वो इनवर्ड आउटवर्ड वाइब्रेशन करनी स्टार्ट कर देता है. सेकेंड पार्ट बच्चे हमारे पास है मिडल ईयर. ईयर ड्रम तक वाइब्रेशन जब पहुंच चुकी हैं, ईयर ड्रम के बाद बच्चे हमारे पास इनर ईयर में 3 बोन जो होती हैं जिनके नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. हैमर जैसे ये वाला पार्ट है, एनविल एंड स्टिरअप. ये 3 तरह की बोन्स हमारे मिडल ईयर में पाई जाती हैं. इन तीनों बोन्स का काम क्या है कि जो हमारे कान में जो वाइब्रेशन जहाँ ईयर ड्रम के थ्रू पहुँची हैं उन वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देना, मीन्स कि उनको एम्पलीफाई कर देना. जब वो वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पहले वो वाइब्रेशन कम हो आ रही थी, जहाँ पर मिडल ईयर में आकर वो वाइब्रेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. मीन के वो जो साउंड वेव्स हमारे कान में आ रही हैं उनको एम्पलीफाई करने का काम करती है ये 3 बोन्स. इस तरह से ये एम्पलीफाइड साउंड वेव्स हमारे इनर ईयर तक पहुंच जाती है, जो हमारे ईयर का ये वाला पोर्शन. नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास है इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर हमारे कान का बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है जिसके अंदर कॉकलिए होता है. ये वाला पोर्शन है जो इसको हम बोलते हैं कॉकलिए. कॉकलिए के अंदर एक फ्लूइड फिल किया जाता है. ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर काफ़ी तरह के हेयर सेल्स पाए जाते हैं.
इन हेयर सेल्स का काम क्या होता है कि जो हमारे पास वाइब्रेशन जाती हैं उन वाइब्रेशंस को चेंज कर देना, उन वाइब्रेशंस को चेंज करके नर्व इम्पल्सेस में चेंज कर देना। जो नर्व इम्पल्सेस में वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी, वही वाइब्रेशन, वही इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन हमारा डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी साउंड हमें सुनाई दे रही है। एक और पॉइंट बचे कि जो हमारे पास इसमें सेंटर वाला पार्ट था, हैमर एनविल स्टिरअप, जे एम्पलीफाई क्यों करता है साउंड को? क्योंकि कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड फिल होता है। हमारे पास जो भी फ्लूइड है, अगर हमने किसी फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। अगर प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो वाइब्रेशन जो जहाँ से आ रही हैं मिडल ईयर से, वो ज़्यादा प्रेशर पर होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारे पास हैमर एनविल एंड स्टिरअप है, वो क्या करता है, वो जो वाइब्रेशन जो हमारे पास आउटर ईयर से आती हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ताकि जब वो